वेलकम टू गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आप सब देख रहे हो बालिका वधू के अपकमिंग एपिसोड के बारे में, जो कि है एपिसोड नंबर 389। आज का एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज के एपिसोड के अंदर आपको 3 स्टोरी एक एपिसोड के अंदर मिलेगी। इसलिए वीडियो को स्किप ना करते हुए वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिए। वीडियो देखने के बाद आप मुझसे बोलोगे कि भाई मज़ा आ गया। सच बता रहा हूँ, मज़ा आ गया। इसलिए वीडियो को आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ करना है वीडियो को लाइक करना है। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं, इसे दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी में दबा देना। आनंदी के बाबूजी काम से आके घर आते हैं, तो फिर आनंदी की माँ उनको बोलती है कि आप खाना खा लीजिए। तो फिर वो जैसे कपड़े उतारते हैं तो आनंदी की माँ देखती है कि उनके पीठ के ऊपर बहुत सारे निशान हो रखे थे। वो उन निशानों को देख के रोने लग जाती है और वो पूछती है कि ये किसने किया। तो वो बोलते हैं कि दरोगा जी ने। तो फिर वो रोते रोते बोलती है कि आपने इतना कुछ सहा है और आपने कभी बताया नहीं। तो फिर आनंदी के बहू बोलते हैं कि भागो, ये जख्म तो वक्त के साथ भर जाएंगे, लेकिन जो जख्म में मन के अंदर पड़े हैं वो कैसे भरेंगे। और फिर उनको गुस्सा आ जाता है। इधर सुमित्रा और गहना घर पे बैठे रहते हैं, तभी उनके पास फ़ोन आता है श्याम का। श्याम बोलता है कि गहना का अचानक दर्द शुरू हो गया है, तो आप एक काम कीजिए, जल्दी से हॉस्पिटल आ जाइए। तो सुमित्रा बोलती है कि हाँ मैं जल्दी आ रहा हूँ। तो फिर गहना बोलती है कि आनंदी और जगदीश अपने रूम में पढ़ रहे हैं, आप उनकी चिंता मत करिए, मैं यही हूँ, आप तो एक काम करो, फटाफट से चले जाओ। तो फिर वो सभी घर वाले वो चले जाते हैं। तो उधर वो सभी घर वाले आ जाते हैं और हॉस्पिटल के अंदर जमा हो जाते हैं। इधर भगवान ऑपरेशन की दिक्कत मत लेके आना, चीरा फाड़ी से मुझे डर लगता है, आप तो सही सलामत उसका बच्चा पैदा करा दो। फिर इतना बोल के दादी साहब भगवान से प्रार्थना करती है और सभी घर वाले ये बात सुनते रहते हैं। तो फिर श्याम की माँ बोलती है कि आप चिंता मत करिए, सुगना पे वैसे ही माता रानी का बहुत आशीर्वाद है, उसे कुछ नहीं होगा। फिर वो घर वाले बाहर इंतज़ार करते हैं कि क्या हो। तभी डॉक्टर साहब का अंदर से आता है कि आप अंदर आ सकते हैं। और फिर वो बोलते हैं कि चिंता की कोई बात नहीं है, माँ और बेटा दोनों सुरक्षित हैं। तो ये बात सुन के सभी घर वाले खुश हो जाते हैं और वो अंदर जाके खुशियाँ मनाते रहते हैं। लेकिन इधर दादी साहब की तरफ देखते हुए रामचरण सिंह बोलता है कि हमें तो बेटा ही चाहिए। तो फिर ये बात सुन के श्याम को गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है कि आप कैसी बातें कर रहे हैं। तो रामचरण सिंह दादी साहब की तरफ बोलता है कि अरे दादी साहब को भी तो हमेशा बेटा ही चाहिए था। पूरे जेस सर के अंदर ये बात मालूम है कि दादी साहब को सिर्फ बेटा ही पसंद है। ये बात सुन के सब भड़क उठते हैं और इस बात से सुमित्रा को काफ़ी झटका लगता है कि उसकी अपनी बेटी के ऊपर ऐसे ऐसे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। और ये बात सुन के सभी घर वाले चौंक जाते हैं। फिर वो जब अंदर जाते हैं तो सुमित्रा सुगना के बच्चे को अपनी गोद में लेते हुए वो देख वो इतना खुश हो जाती है कि फिर वो और उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है। और वो सुगना की तरफ देखती है तो सुगना भी काफ़ी खुश हो जाती है। फिर वो कुछ देर बाद में उनके पास खड़े रहते हैं जगदीश के पापा। तो जगदीश के पापा को वो बोलती है कि देखिए ना कितना प्यारा बच्चा है, आपने सही बोला था कि अपनी औलाद के बच्चों को गोद में लेने का मज़ा ही कुछ अलग होता है, वो खुशी और कहीं नहीं मिल सकती आपको। तो फिर भैरव सिंह भी उस बच्चे के सिर पे हाथ लगाता है और उसको आशीर्वाद देता है और वो भी खुश हो जाता है। इधर रामचरण सिंह दादी साहब की तरफ देख देख के बार बार ही कड़वी बातें बोल रहा था। इन्हें लग रहा था कि लड़की हुई है और वो बार बार निशाने साध रहे थे कि हमारे तो कर्म ही फूटे हैं जो इस घर में शादी करवाई। अरे और घर में कराते तो शायद बेटा मिल जाता, लेकिन इस घर के अंदर तुम बेटी हुई है। फिर कुछ देर बाद में डॉक्टर उनके पास आकर बोलते हैं कि अरे आपके बेटा हुआ है। ये बात सुन के सभी घर वालों के चेहरे पे एक अलग ही एक खुशी आ जाती है और फिर सभी लोग इस बात से काफ़ी खुश हो जाते हैं। फिर श्याम की माँ उस बच्चे को देखती है तो उससे पता चलता है कि हाँ सही में लड़का हुआ है अपने बेटा के। तो फिर ये बात सुन के सुगना भी काफ़ी खुश हो जाती है और सभी घर वाले बोलते हैं कि इसे एक काम करो, आप जल्दी से बाहर जाओ और दादी साहब और सभी घर वालों को भी ये खुशखबरी तो दे के आओ। फिर श्याम की माँ बच्चे को अपने गोद में लेके बाहर आ जाती है और वो सभी को बता देती है, तो सभी लोग काफ़ी खुश हो जाते हैं। आज की वीडियो के अंदर बस इतना ही। हम मिलेंगे आपसे एक और नेक्स्ट एपिसोड के अंदर नेक्स्ट स्टोरी के साथ। अगर आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब बटन को दबा दें और पास वाली बेल आइकन पर दबाएं ताकि नेक्स्ट एपिसोड अपलोड होते जल्दी से आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू।